मेरा नाम चड्डा नहीं चड्डा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगी। ये वैसा ही बयान जैसे कभी अखिलेश यादव के साथ न छोड़ने पर जयंत चौधरी ने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, लेकिन जयंत पलट गए। वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। राजनीति बड़ी अजीब चीज है। यहाँ कब कौन सा नेता किस करवट बैठ जाए, कब किसकी विचारधारा बदल जाए और कब सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पुराने बयान ही बोझ बन जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं दर्शकों। प्यारे, अब जिसकी लीडर ममता बनर्जी वो ना सीखेगी तो कौन सीखेगा। बंगाल में जो नेता कभी खुद को इलाके का सबसे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी समझते थे, अपने आप को धुरंधर मूवी का रहमान डकैत समझते थे, आज वही जनता से बचने की भीख मांग रहे हैं। यूपी में बाबा का बुलडोजर, बंगाल में टीएमसी नेताओं का डंडों और अंडों से स्वागत बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। भगदड़ मची हुई है। ममता अभिषेक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सबको आपको याद होगा कि योगी बंगाल में रैली कर रहे थे, तब एक महिला नेता ने कहा था बंगाल को काबा और मदीना बनाना चाहती थी, लेकिन आज हनुमान चालीसा का आलाप रही है। आखिर क्यों? दर्शकों, बंगाल में सीएम योगी और राजनीति के चाणक्य शाह की मंच से कही हुई बातें सच साबित होती जा रही है। आप यहाँ पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो कि ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करें। बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बचने नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर साकार रूप से दिखाई दे। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बंगाल की सियासत की वो तस्वीर जिसने समर्थकों से लेकर विरोधियों तक सबको चर्चा का नया मुद्दा दे दिया है। दर्शकों, ममता की सबसे हितैषी रही एक सांसद सयानी घोष कहती थी कि मंच से वादा करो नहीं छोड़ेंगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक तस्वीर फिर से हुई कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। यानी अब आप सोच रहे होगे कि गा क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो आज, लेकिन सयानी घोष इन दिनों चर्चाओं में है। दर्शकों, आज बंगाल के वो तैरते गाने जो चर्चाओं की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं, पहले आप इस गाने को जरूर सुनिएगा, फिर वो वादा देखिएगा जो सयानी घोष कभी मंच से कहती थी। बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। दर्शकों, चुनाव खत्म हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन राजनीति की असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चुनावी शोर थम गया, मंच सिमट गए, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब जनता कहीं अंडों तो कहीं डंडों से स्वागत सम्मान कर रही है, तो कहीं सांसद पार्टी को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे मरे हुए पशु से उसके ऊपर जो कीड़े लगे रहते हैं, जिन्हें कलीली बोली जाती है, वो छोड़कर भागते हैं। ऐसे टीएमसी के सांसद जा रहे हैं। दरअसल चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बंगाल में विपक्ष को मजबूत करने की रणनीति तेज हुई। सत्ताधारी दल के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि बंगाल की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही है, बल्कि नए समीकरण तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक सुख भोगने के लिए भगदड़ मची हुई है। पश्चिमी बंगाल में हार के बाद टीएमसी के करीब 20 सांसद के बागी होने की चर्चाएं तेज चल रही हैं। इसी बीच एक नई लिस्ट सामने आई है जिसमें 19 एमपी के साइन हैं। सूची में सयानी घोष और यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है।
सूत्रों के अनुसार इन्होंने 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को अपने नाम एक पत्र भेजा था। वैसे दर्शकों, बंगाल की जनता भी अंडे और डंडे से जमकर स्वागत कर रही है। जो जहां टीएमसी नेता मिल रहा है उसका आतंक का हिसाब किताब तुरंत की तरफ जनता कर रही है। दर्शकों, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत केवल भाषण नहीं होते, बल्कि संगठन, रणनीति और लगातार मैदान में बने रहना होता है। यही कारण है कि कई नेता चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक जमीन तैयार करते रहे। बंगाल में भी यही खेल लंबे समय से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जब बंगाल से विरोध, नाराजगी, राजनीतिक उठापटक की खबरें सामने आती हैं, तब कई लोगों को योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान याद आने लगे हैं। समर्थक कहते हैं कि उन्होंने जिस राजनीतिक बदलाव की बात कही थी उसकी झलक अब दिखाई देने लगी है। वहीं विरोधी इसे केवल राजनीतिक प्रचार बताते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी शांत नहीं दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी ताकत के साथ मैदान में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनीतिक रणनीतियां लगातार बदलती जा रही हैं। हर नया घटनाक्रम एक नई बहस को जन्म दे रहा है। दर्शकों, राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। दर्शकों, उस समय योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की राजनीति को लेकर बड़े दावे किए थे। अपने खास अंदाज में उन्होंने मंच से संकेत देते हुए कहा था कि राजनीतिक बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके लिए लगातार प्रयास और रणनीति की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई अभियान शुरू होता है तो उसे निरंतर आगे बढ़ाना रहना चाहिए, बढ़ता हुआ रहना चाहिए, तभी उसका असर धरातल पर दिखाई देता है। आज जब बंगाल की राजनीति में नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं तो समर्थक उन पुराने बयानों को याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस राजनीतिक परिवर्तन की बात कही थी उसकी चर्चा अब फिर से होने लगी है। और ये केवल समर्थकों की राय नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई सार्वजनिक मंचों से योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता, कार्यशैली की सराहना कर चुके हैं। ऐसे में जब बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ती है तो योगी के पुराने बयान और राजनीतिक दावे एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसकी चर्चा इन दिनों फिर से की जा रही है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो मॉडल पेश किया गया उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। समर्थकों का दावा है कि अपराध माफिया तंत्र पर सख्ती से कार्रवाई की गई है और यही कारण है कि यूपी की राजनीति में बुलडोजर मॉडल एक सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। लेकिन अब चर्चा बंगाल की हो रही है। बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कई जगह नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है तो कहीं राजनीतिक असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। अभी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हुआ करती थी। गुंडागिर्दी थी, सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार थी, माफिया सरकार चलाते थे, गौकसी होती थी, लैंड जिहाद होता था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियां संचालित होती थी। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर होती थी। बहनों और भाइयों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। गुंडागिर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर साकार रूप से दिखाई देता है। दर्शकों, राजनीति में सबसे बड़ा फैसला जनता करती है। जब जनता खुश होती है तो नेता सिराखों पर बिठाए जाते हैं, लेकिन जब जनता नाराज होती है तो वही नेता कठिन सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अंडों से स्वागत होता है, डंडों से स्वागत होता है, नारेबाजी होती है, हिसाब मांगा जाता है। क्योंकि बंगाल में इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरों जो लगातार बनी हुई हैं, चर्चा में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बंगाल की राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है। क्या सत्ताधारी दल के सामने चुनौती बढ़ रही है
क्या विरोधी दलों को नई ऊर्जा मिल रही है और क्या आने वाले समय में बंगाल की जो राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इससे? दर्शकों, चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने बंगाल को लेकर कई तीखे राजनीतिक बयान दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि बंगाल की पहचान उसकी संस्कृत विरासत, माँ काली, माँ दुर्गा, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम की भूमि के रूप में है। उस समय इन बयानों पर खूब राजनीतिक बहस हुई थी, लेकिन आज समर्थक कह रहे हैं कि बंगाल की बदलती राजनीति की तस्वीर उन पुराने बयानों को फिर से चर्चा में ला रही है। योगी ने अपने भाषण में माफिया, अवैध कारोबार, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तत्वों को निशाना साधते हुए कहा था कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया था कि लोकतंत्र में अंतिम ताकत जनता के पास होती है और जब जनता फैसला करती है तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं, रात रात में बदल जाते हैं। दर्शकों, आज बंगाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से उसी बहस को जिंदा कर दिया है। सवाल यही नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति वास्तव में किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। यही वो प्रश्न है जो आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दर्शकों, राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो नेता कल तक सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे माने जाते थे, आज वही सवाल और विरोध के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो घटना सामने आ रही है, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कभी जिन नेताओं के स्वागत में फूल बरसाते थे लोग, आज उन्हीं के खिलाफ जनता की नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है। विरोध की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सुर्खियां बटोर रही। दर्शकों, सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है कि सियासी समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमला बोलने वाली ममता बनर्जी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रही हैं। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी लगातार विपक्षी खेमे के नेताओं के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं, अटकलें हैं और सवाल भी है कि आखिर बंगाल की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। क्या ये केवल राजनीतिक रणनीति है या फिर किसी बड़े संकट की आहट है? क्योंकि एक तरफ जो 19 सांसद हैं, उनका लेटर जमकर वायरल हो रहा है, वो टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं। इधर ममता दीदी, जो कभी कांग्रेस को एक रत्ती पसंद नहीं करती थी, आज वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रही है। ये चर्चाओं का बाजार गर्म है बंगाल का। दर्शकों, कुछ लोग अमित शाह का वो पुराना बयान भी याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में सरकार बनाइए, गुंडागर्दी और अराजकता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि 4 मई को आप बंगाल की धरती पर सरकार बनाइए, हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ये बयान था उनका। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा, चौड़ पर यहाँ लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली। ये नहीं, आप यहाँ पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बंगाल की धरती से कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात अलग नहीं थे। माफिया और अपराधियों का दबदबा था जैसे बंगाल में है। त्योहारों से पहले तनाव की खबरें आती थी, लेकिन जनता ने डबल इंजन की सरकार को मौका दिया। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला। योगी ने अपने भाषण में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश अपराध और माफिया नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए आगे रहा है। व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और सरकार ने कानून के राज को मजबूत करने का प्रयास किया है। बंगाल में भी उन्होंने मंच से कहा था कि ये भूमि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ स्वामी विवेकानंद और वंदे मातरम की धरती है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। इसकी पहचान इसकी संस्कृत विरासत से है और इसे उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज जब बंगाल की राजनीति में लगातार हलचल, विरोध, बैठकों और बदलते राजनीतिक समीकरणों की खबरें सामने आ रही हैं, तब समर्थक उन पुराने बयानों को फिर से याद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल राजनीतिक शोर है या फिर बंगाल की राजनीति वास्तव में किसी बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी है।
उन्नयन शुरू, खेला शेष उन्नयन शुरू। इसके लिए डबल इंजन सरकार चाहिए और इसीलिए मैं कहूंगा यहां पे आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? दर्शकों, यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति इस समय देश की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन चुकी है। दरअसल राजनीति में दावे बहुत होते हैं, वादे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन असली फैसला हमेशा जनता करती है। आज बंगाल की राजनीति को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन पुराने बयानों को कोट किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। समर्थक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जो कहा था उसकी झलक अब बंगाल की धरती पर दिखाई दे रही है। वहीं विरोधी इसे सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि योगी के भाषण, अमित शाह के बयान और बंगाल की मौजूदा राजनीतिक हलचल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल को लेकर जो बातें कही थी उनमें राजनीतिक दूरदृष्टि थी? क्या बंगाल की राजनीति वास्तव में किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है या फिर सिर्फ राजनीतिक उठापटक का दौर है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय इस बहस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।